یفقہ قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دور قرآن 2021 میں آپ سب بہنوں کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آئیے چلیے ہم تلاوت قرآن سے اس دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعوت دینا چاہتی ہوں سدرا صدیقہ جو ہماری تجوید ٹیچر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ المائدہ آیہ نمبر 1 سے لے کر 2 سے تلاوت کرنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اس کا انگلش ترجمہ ہے، Believers, fulfill your obligations. All livestock is lawful for you, other than that which is hereby announced to you. You are forbidden to kill game while you are on a pilgrimage. God commands what He will. Believers, violate neither the sanctity of God's signs, the sacred month, the sacred animals, the sacrificial animals, the animals wearing garlands, indicating they are to be sacrificed, nor those on their way to the sacred house, seeking the bounty and pleasure of their Lord. When, on completion of your pilgrimage, you take off the garb of the pilgrim, you may hunt. Do not let the enmity of those who beard you from the sacred mosque lead you into sin. Help one another in goodness and in piety. Do not help one another in sin and transgression. Fear God. God is severe in punishment. صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر سدرا صدیقہ، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اب میں ہماری پیاری ٹیچر روزی کو دعوت دینا چاہوں گی، وہ یہ سورہ مائدہ کا آغاز کریں۔
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। तमाम बहनों को ये दौरे कुरान की सेशन में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते पढ़ते हम लोग कुरान का 5 नंबर सूरा में पहुंच गए हैं, जो है सूरतुल माइदा। सूरा माइदा कुरान का 5 नंबर सूरा। ये मादानी सूरा है, इसमें आयत है 120। और ये जो माइदा वर्ड, ये आयत नंबर 112 में ये वर्ड का जिक्र है, ये वर्ड मेंशन है आयत नंबर 12 में। तो ये सूरा की जो मजमूनों से मालूम होता है, ये सूरा माइदा 6 हिजरी में या उसके बाद नाजिल हुआ था। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ में लेकर उम्रा अदा करने के लिए मक्का के तरफ रवाना हुए थे। इहराम भी बांध लिया था, लेकिन मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का दाखिल होने नहीं दिया, बल्कि रोक लिया। और इसी सिलसिले में एक ट्रीटी हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसका नाम हुदैबिया समझौता, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। और ये ट्रीटी में डिसाइड हुआ था कि अभी जो उम्रा के लिए आए थे, तो अभी उम्रा करने नहीं देंगे, बल्कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल आकर उम्रा अदा करेंगे। तो इसी मौके पर ये सूरा में एक तरफ तो ईमान वालों को उम्रा सफर के आदाब बताए गए हैं, और दूसरी तरफ उम्रा से रुकने वालों के साथ कोई नामुनासिब ज्यादती करे, इससे भी मना किया गया है। ये सूरा में लगभग 6 मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं कि ईमान वालों की मजहबी तमद्दुनी और सियासी जिंदगी के बारे में बहुत सारे अहकाम और हिदायतें की गई है। मजहबी तमद्दुनी यानी कल्चरल लाइफ, और सियासी जिंदगी के बारे में अहकाम और हिदायत की गई है। इसी सिलसिले में बताया गया है कि सूरा का स्टार्टिंग में कि तमाम ऑब्लिगेशन चाहे वो आसमानी हो, अल्लाह के तरफ से हो, या इंसान का फिक्स किया हुआ हो, वो पूरा करना चाहिए। जब हम कोई अहद ले, कोई प्रॉमिस करे या कोई ट्रीटी करे, तो उस मुताबिक चलना जरूरी है। इसके बाद सूरा में हज के सफर के आदाब तय की गई हैं। अल्लाह की जो निशानियां, उसके एहतराम और काबा के लिए आने वालों से छेड़छाड़ नहीं करने का हुक्म दिया गया। खाने पीने का चीजों में हराम और हलाल को क्लियर किया गया। अहले किताब के साथ खाना पीना और उनकी औरतों से शादी की इजाजत दी गई है। वजू, तयम्मुम, गुस्ल के कायदे मुकर्रर की गई हैं। बगावत, फसाद, चोरी की सजा वो तय की गई है। और शराब और जुए को बिल्कुल हराम कर दिया गया। इससे पहले जो सूरा हम पढ़े, उसमें शराब ये गलत है, खराब है, ऐसा बताया गया, लेकिन ये सूरा में शराब और जुए को बिल्कुल हराम कर दिया गया। कसम तोड़ने का काफारा तय किया गया, और गवाही यानी विटनेस के कानून में कुछ दफा बढ़ाई गई है। ये नंबर 1 पॉइंट। हम मेन 6 चीज डिस्कस हुआ है ना, तो ये एक हुआ। नंबर 2, अहले किताब को मैसेज दिया गया कि हक को पहचाने और माने। जो अल्लाह का कानून को रिजेक्ट करेगा और जानबूझकर वायलेट करेगा, उन पर अल्लाह का अज़ाब आ पड़ेगा। उन्हें और एक बार, अहले किताब को और एक बार खबरदार किया गया और सीधे रास्ते की तरफ दावत दी गई। नंबर 3 जो पॉइंट डिस्कस हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का 2 बेटों का किस्सा बयान है। इस किस्सा में बहुत सारे लेसन है। कभी कभी हमारा अपना भाई हमसे एनवियस हो जाता है, हसद करते हैं और नुकसान पहुंचाता है। नेक बंदों कभी कभार अपना फैमिली मेंबर के हाथ में भी सताया जाता है, लेकिन यकीन रखे कि अल्लाह का जजमेंट आकर ही रहेगा। नेक बंदों को हर डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना जो एटीट्यूड वो सही रखना है। नंबर 4 पॉइंट कि मुसलमानों को कुछ खास नसीहत की गई है। मदीना का बागडोर अभी ये 6 हिजरी के बाद ना, तो मदीना का बागडोर अभी ईमान वालों के हाथ में है। और ये जो बागडोर, ये जो ताकत, ये कभी कभार गुमराही का सबब भी बनते हैं। इसीलिए ईमान वालों को खास नसीहत की गई है
कि हर इंसान के साथ आदल और इंसाफ के साथ डील करे, तमाम मामला का फैसला किताब के मुताबिक करे, और जो ईमान वालों का अपना के दरमियान जो रिश्ता उसमें आदल इंसाफ तो हो ही, इसके अलावा मोहब्बत, भाईचारा और खैर भी हो। नंबर 5 पॉइंट है कि अल्लाह का दिया हुआ हलाल तैयब पाकीज़ा चीज का एंजॉय करे, लेकिन इशराफ से बचे। और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल ये बताया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म से बहुत सारे मुजज़्ज़ा दिखाया था, तो उन्हें उनका अकीदा में जो गलती आ गई वो बताई गई और इस्लाम की तरफ दावत दी गई है। तो मेन पॉइंट्स ये है और इसी की कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ने और भी बहुत सारे बातें बताए हैं। चलते हैं हम सूरा के तरफ। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1, उसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये लोगों जो ईमान लाए हो, कौन? जो ईमान लाए हैं, हम और आप। बंदिशों को पूरी पाबंदी करो। बंदिशों, कौन सा बंदिश? यानी ये सूरा में स्पेशली जो तुम पर लगाई जा रही है और शरीयत में जो तुम पर लगाई गई हैं, इसके बाद बंदिशों और शर्तों का बयान शुरू हो जाता है जिसकी पाबंदी का हुक्म दिया गया है। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए। मवेशी किसे कहते हैं? जो ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ये सारे जानवर को मवेशी कहते हैं। तो मवेशी के किस्म के सब जानवर हलाल किए गए सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो। इहराम क्या होता है? एक खास लिबास जो काबा ज़ियारत के लिए पहना जाता है, हज उम्रा के टाइम पहना जाता है। और इसे इहराम क्यों कहते हैं? इसीलिए कि ये बांधने के बाद आदमी पर बहुत कुछ चीजें हराम हो जाती है, जैसे कि हजामत, खुशबू का इस्तेमाल करना, शिकार, ये सब। तो इहराम ये है। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ये दुनिया अल्लाह का बादशाही है, अल्लाह बादशाह है, मालिक है। अपना बादशाही में अल्लाह जो चाहता है वो हुक्म देता है और अल्लाह का हर हुक्म में खैर है, भलाई है। आयत नंबर 2, ये लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो। खुदा परस्ती की निशानियों, शाआइरुल्लाह, ये क्या है? जिसमें पता चलता है कि ये लोग खुदा परस्त हैं, यानी काबा, नमाज, अजान, कुर्बानी का जानवर, ये सारे शाआइरुल्लाह। ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो, ना कुर्बानी के जानवरों पर हाथ डालो, ना उन जानवरों पर हाथ डालो जिनके गर्दनों में अल्लाह की नजर की निशानी के तौर पर पट्टे पड़े हुए हो, ना उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनुदी की तलाश में मोहतरम घर की तरफ जा रहे हो। हाँ, जब इहराम की हालत खत्म हो जाए तो शिकार तुम कर सकते हो। और देखो, एक ग्रोह ने यानी एक ग्रुप ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तिल ना कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में बेजा ज्यादती करने लगो। यानी उम्रा से रोक लिया था ना कुरैशी मक्का, तो ही बता रहे हैं, उसने रोका था, तुमसे अच्छा बिहेव नहीं किया, तो तुम इतना गुस्सा मत हो कि उनसे भी तुम ज्यादती करो। अल्लाह ने फरमा रहे हैं, नहीं, जो काम नेकी और खुदा तरसी के है उनमें सबकी मदद करो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम है उनमें किसी की मदद ना करो। अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। ये आयत में बहुत सबक लेना है। हम इंसान है, हम इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, हम सोशल बीइंग है, एक दूसरे का मदद से हमारा जिंदगी चलते हैं। तो मदद कौन काम में करो? वतआनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, बिर और तकवा, नेकी और खुदातरसी के काम में एक दूसरे को मदद करो, ना तो गुनाह और ज़्यादती के काम में। फिर पहले आयत में अल्लाह ने मवेशी का किस्म सब के सब हलाल सिवाय जो आगे बताया जाएगा, ये पहले आयत में हम लोग पढ़े। तो कौन सा हराम है, अभी आयत नंबर 3 में वो उसका बयान हो रहे हैं। यहाँ 9 तरह का चीज का बयान हुआ है। आयत नंबर 3, तुम पर हराम किया गया मुर्दार खून, सूअर का गोश्त, वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़ुबाह किया गया हो, वो जो गला घुटकर
या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़ुबाह कर लिया, और वो जो किसी आस्ताने पर ज़ुबाह किया गया हो। साथ ही ये भी तुम्हारे लिए हराम है कि 500 के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो। 500 के जरिए किस्मत मालूम यानी फालगिरी। फालगिरी हमारे लिए जायज नहीं है, बल्कि हम इसके जगह क्या कर सकते हैं, इस्तिखरा का नमाज पढ़े। ये सब काम नाफरमानी के है। आज कुफ्र को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, इसीलिए तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नियामत तुम पर पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन के हैसियत से कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। ये जो आयत है सूरह माइदा का, ये आयत अलीमों का कहना है, ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज में थे तो अराफा के दिन नाजिल हुआ था। इसमें देखिए क्या बताया गया है, तुम्हारे दीन को, दीन क्या होता है, जिंदगी जीने का तरीका, उसे दीन कहते हैं। तो दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल, इसका मतलब क्या है कि जिंदगी का तमाम जो मामला, जो मसला है, उसका जवाब मौजूद है। हमारा जिंदगी में अलग अलग मसला है ना, जैसे हमारा अकीदा क्या होगा, इबादत क्या होगा, किसका इबादत करें हम, तरीका क्या होगा, हमारा अर्निंग, जो रोजी रोटी हम किस तरह कमाएंगे, खा पी के जो पैसा बच गया है वो कहाँ खर्चा करेंगे, किस तरह खर्चा करेंगे, शादी ब्याह कैसा होगा, किसी का इंतकाल हो गया तो दाफन कफन कैसे होगा, तमाम मसला का जवाब हमारा दीन में है। इसके लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं है। तो दीन यानी जिंदगी जीने का जो तरीका वो मुकम्मल, कंप्लीट कर दिया और नियामत तुम पर पूरी कर दी। इसका मतलब क्या है, हिदायत की नेमत पूरी कर दी, हिदायत कंप्लीट। और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारा दीन की हैसियत से कबूल किया। हम सूरह अल इमरान में भी पढ़े कि अल्लाह के पास दीन क्या है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लामी सिर्फ एक ही दीन है जो अल्लाह के पास काबिल कबूल। तो वही दीन इस्लाम अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया, उसी में राजी हुआ। तो इसीलिए हराम और हलाल को जो कायदे तुम पर लगाए गए हैं उनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो आदमी भूख से मजबूर होकर उनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका झुकाव हो, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई है, और जिन शिकारी सारे पाक चीजें, यानी पहले ना बताया जाता था कि ये हलाल है, यानी हलाल कुछ कम था, तो अभी बता रहे हैं कि तमाम जो पाक चीज वो हलाल है। और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए इल्म के बिना पर तुम शिकार की ट्रेनिंग दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे उसको भी तुम खा सकते हो। यानी कुछ जानवर को ट्रेनिंग देके, अल्लाह ने जिस तरह ट्रेनिंग देने के लिए कहा है उसी मुताबिक ट्रेनिंग देके शिकार के लिए छोड़ा जाता है, जैसे कि कुत्ता भी है। तो वही बता रहे हैं कि इसी तरह ट्रेनिंग दिया हुआ जानवर अगर कुछ शिकार पकड़ कर लेकर आए तो वो खा सकते हैं। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो, यानी वो शिकार के लिए जब हम कुत्ता को छोड़ेंगे तो उस पर बिस्मिल्लाह कहकर छोड़ना है। और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेने कुछ देर नहीं लगती। ये बात हमें बहुत याद रखना है कि अल्लाह को हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती। ऐसा नहीं कि अमलनामा देखना एक एक करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अल्लाह से हमेशा डर के हमारा जिंदगी का हर काम काज करना चाहिए। आयत नंबर 5। तो आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है, चाहे वो ईमान वालों के ग्रोह से हो या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। शर्त यह है कि तुम उनके मेहर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो, ना ये कि आजाद शहबत रानी करने लगो या चोरी छिपे अशनाइयां करो।
اور جس کسی نے ایمان کے روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کی زندگی کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا اور آخرات میں دیوالیہ ہوں گے. تو یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم کتنا مشکل سے نیکی کماتے ہیں. تو جو ایمان کے روش پر چلنے سے انکار کرے گا اس کا تمام کیا کام جو نیک عمل وہ بھی برباد ہو جائے گا اور آخرات میں وہ خسارے اٹھانے والے میں ہوں گے. اللہ ہمارا تمام نیک عمل کو محفوظ رکھے, حفاظت کرے. آیت نمبر 6. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیاں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں اور ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی آدمی ضرورت پوری کرتے آئے یا تم میں عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. تو پچھلے آیاتوں میں دنیا داری زندگی کا جو کھانا پینا حلال حرام یہ رول بتایا گیا ہے اور اس آیت میں عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے. جب نماز کے لیے اٹھو تو یہاں وضو کا طریقہ, یہاں دیکھیے چار چیز مینشنڈ ہے جو فرض ہے. تو منہ دھونے میں کلی اور ناک سب کرنا بھی آ جاتا ہے, وہ بھی منہ کے اندر ہی ہے. کوہنیاں تک دھو لو اور سروں پر ہاتھ پھیر لو. سروں پر جب ہاتھ پھیریں گے وہیں پر کان بھی اسی میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. پھر اس میں اگر پانی نہ ملے, یہاں تو وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم بھی ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. کیا کرنا ہے, پاک مٹی میں ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لینا ہے, یہ طریقہ ہے. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو یہ سارے سننے کے بعد کیا لگ رہا ہے, باپ رے یہ اتنا وضو بنانا ہے, یہ حلال حرام کا یہ ہے, وضو بنانا ہے, منہ دھو ہاتھ دھو کوہنیاں تک ٹخنوں تک, کتنا مشکل کام. بالکل نہیں, اللہ ہمارا زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے, ہمیں پاک کرنے کے لیے چاہتا ہے. کیوں پاک کرنا چاہتا ہے, تاکہ اپنی نعمت ہم پر پوری کرے. جب ہم ایک اچھا ڈریس, بہت سندر ڈریس بچے کے لیے لاتے ہیں تو بچے باہر سے آئے ہیں دھول مٹی پسینہ سے لت پت, ہم وہ ڈریس نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ, بلکہ نہا لو, اچھا سے صاف ہو کے آؤ, پھر یہ نئے ڈریس پہنو. ایک اچھا ڈش بنایا, بچے باہر سے آئے ہیں دھول مٹی سے پسینہ سے بھرا ہوا ہے, ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ منہ دھو کر صاف ہو کر آ جاؤ, پھر یہ فیوریٹ ڈش کھاؤ. یہ نعمت پاک صاف ہو کر نیٹ اینڈ کلین ہو کر تب ہم دیتے ہیں. تو اللہ بھی ہمارا زندگی کو تنگ کرنا مشکل دینا نہیں چاہتے ہیں, بلکہ اپنا نعمت پوری کرنے کے لیے ہمیں صاف کرنا چاہتے ہیں, تنگی کرنا نہیں چاہتے ہیں. نیکسٹ آیت نمبر 7. اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے, کون سا نعمت, سیدھے راستہ کو روشن کر دیا ہے. اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے سنا اور فرمانبرداری قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کا دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. انصاف کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ میل رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا اور انہیں بڑا بدلہ ملے گا. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے تو اس کا بدلہ کیا ہے, خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا اور بڑا بدلہ ملے گا. اور اس کا سائڈ بائی سائڈ رہے وہ لوگ جو کفر کرے اور اللہ کی آیاتوں کو جھٹلائے تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے. یہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے, جبکہ ایک گروہ نے تم پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا
मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिया। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बनी इसराइल के तरफ अभी आ रहे हैं, ये रुकू भी शुरू हो रहे हैं। आयत नंबर 12, अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और उनमें 12 नकीब यानी सरदार मुकर्रर किए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह उनके साथ है। शर्त किया है, कंडीशन किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी, ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की। रसूलों को मानना भी है और रसूलों को मदद भी करना है। और अपने अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयों तुमसे मिटा दूंगा। तो यहाँ यानी उन लोगों में भी नमाज, ज़कात ये सारे था। और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होगी, यानी अहद पूरा करोगे तो जन्नत मिलेगा। मगर इसके बाद जिसने तुम में से कुफर की रविश इख्तियार की तो हकीकत में वो सीधे रास्ते से भटक गया। फिर ये उनका अपने अहद को तोड़ डालना था, जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया। अल्लाह ने रहमत से दूर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि अहद को तोड़ डाला था और उनके दिल सख्त कर दिया। कितना सख्त? आप उनका हाल ये है कि लफ्जों को उलट फेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो जालिम उन्हें दी गई थी, जो तालीम उन्हें दी गई थी, उसका बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं और आए दिन तुम्हें उनकी किसी न किसी खयानत का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस बुराई से बचे हुए हैं। तो जब ये इस हाल को पहुंच चुके हैं तो जो शरारतें भी ये करे उनकी तो उनसे उम्मीद ही की जानी चाहिए। इसीलिए उन्हें माफ करो और उनकी हरकतों को अनदेखा करते रहो। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एहसान का रवैया अपनाते हैं। इसी तरह हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा है। नसारा कौन है? नहनु अंसारुल्लाह। किसने कहा था? हवारी यानी ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर। मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया। आखिरकार हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस में के हसद और बैर का बीज बो दिया। और जरूर एक वक्त आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वो दुनिया में क्या बनाते रहे हैं। ये किताब वालो, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो खुदाई किताब की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे और बहुत सी बातों से अनदेखा भी कर जाता है। बात खोलना यानी दीन हक को कायम करने के लिए जो बात खोलना है वो खोल रहा था, और अनदेखा यानी जो बात खोलने का कोई हकीकी जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास अल्लाह के तरफ से रोशनी आ गई है और हक को दिखाने वाली एक ऐसी किताब जिसके जरिए से अल्लाह उन लोगों को जो उसकी खुशी चाहता है सलामती की तरीका बताता है और अपने हुक्म से उनको अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। क्या है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूर कुरान आ गए हैं। जो अल्लाह के तरफ से क्या आया है? रोशनी यानी कुरान। किसका तरीका बताते हैं? सलामती का तरीका। किन्हें बताते हैं? जो उसकी खुशी चाहते हैं। सलामती क्या है? कि गलत देखने, गलत सोचने, गलत करने से बचना, और इसका नतीजा में महफूज रहता है, सलामत रहता है। आयत नंबर 17, यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मरियम का बेटा मसीह ही खुदा है। ये नबी, अभी देखो इसके बाद कुफर किया जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। क्यों कहा? क्योंकि गैर मामूली तरीका से उन्होंने पैदा हुआ था। इसे देखकर उन लोगों ने इसी तरह कहा था। तो अभी अल्लाह ने कितना मतलब इजी लैंग्वेज में और लॉजिक के साथ बता रहे हैं कि ए नबी, इनसे कहो कि अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह को और उसकी माँ और तमाम जमीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मजाल है कि उसको इस इरादे से रोक सके। अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसे हर चीज पर कुदरत हासिल है। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चाहते हैं।
یہود نصارہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کا پسندیدہ ہے, اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں گے, ہمیں جنت میں داخل کریں گے, اسی طرح ان کا کہنا ہے. تو اللہ نے یہاں فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو, پھر وہ تمہارے گناہ پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم بیٹے ہو تو باپ بیٹا کو سزا نہیں دیتا, تم پسندیدہ ہو, تم چاہتے ہو, تو تمہارے گناہ پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ حقیقت میں تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان میں موجود ساری چیزیں ان کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یہ کتاب والو, ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے, جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. یہاں جو ورڈ ہے فترہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز کو, کوئی کام کو سٹاپ کر دینا, روک دینا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے انگلش ایئر شروع ہوتا ہے نا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کب بورن ہوا تھا؟ رسول اللہ بورن ہوا تھا 570 یا 71 میں, اور نبوت ملا لگ بھگ 610 میں. تو سمجھو عیسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت, ان میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ لگ بھگ 610 میں رسول اللہ کو نبوت ملا تھا. تو اتنا دن رسول آنے کا سلسلہ بند تھا. تو اللہ نے وہی یاد دلا رہے ہیں کہ اتنا دن کوئی رسول نہیں تھا, تو تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا نہیں آیا. تو دیکھو یہ خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا آ گیا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اتنا دن رسول نہیں تھا تو لوگ کہہ سکتے کہ ہمارے پاس رسول نہیں تھا, کوئی ہدایت نہیں تھا, ہم نہیں جانتے تھے, اسی لیے ہم غلط کر بیٹھے. تو اسی لیے اللہ نے رسول بھیج کر خبردار کر دیا اور خوشخبر دے دیا ہے. کون چیز کا خوشخبری؟ کہ اللہ کے احکام کے مطابق چلو تو جنت کا خوشخبری. اور اللہ کی احکام کو انکار کرو گے, اللہ کا رسول کو انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ غلط کام کر بیٹھو گے اور اس کا انجام ہوگا جہنم. تو جہنم سے ڈرانے والا, خوشخبری اور ڈرانے والا. پھر آیت 20 سے رکوع شروع ہو رہے ہیں. یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنا قوم کو ہوشیاری دے رہے ہیں. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دی تھی. کون سا نعمت دی تھی؟ اس نے تم میں نبی پیدا کیے, تم کو حکیم بنایا, اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا. بنی اسرائیل میں اللہ نے نبی پیدا کیا, ان کو ہدایت دی, کتاب دی, ان کو بادشاہی دی, ان کو فرعون کی ظلم سے بچایا. تو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. یہ میری قوم کے لوگوں, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا, اے موسیٰ, وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے. ہاں, اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہے. تو یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ ایک میدان میں تھے اور اللہ کی طرف سے جب ان لوگ مصر سے نکلے تھے, پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کا اوریجنل جگہ جا کر اسے حاصل کرے. لیکن اس جگہ میں, اوریجنل جگہ میں عمالیقہ تب راج کر رہے تھے. تو عمالیقہ بہت طاقتور تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کا قوم نے ڈر گیا اور اسی طرح بات چیت کیے. تو ان ڈرنے والوں میں دو لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جبر کرنے والوں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو, کیونکہ جیت ہمیشہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ دو ڈرنے والوں لوگ علیموں کو کہنا ہے, ایک ہے یوشع بن نون اور دوسرا ہے کالب بن یوکنا. آیت نمبر 24. لیکن انہوں نے پھر وہی کہا کہ اے موسیٰ, ہم تو وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہے. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. کتنا سرکش ہو گئے تھے نا. اس پر موسیٰ نے کہا, اے میرے رب,
मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर मेरी अपनी जात या मेरा भाई, तो तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उन लोगों ने क्या कहा कि आप जाओ और आपका रब जाओ, आप दोनों जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अब क्या कहेंगे? तो अल्लाह से ही कहा कि ये मेरे रब, मेरा इख्तियार तो दूसरे पर नहीं है, मेरा अपना जान पर है और मेरा भाई हारून उस पर हम इख्तियार है, हम जो कहेंगे वो मानेंगे, तो इसीलिए आप इन नाफरमान लोगों से हमें अलग कर दीजिए। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो ये मुल्क 40 साल तक इन पर हराम है, ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे, इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस ना खाओ। हाँ, यानी ये जो वाकया ये हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने फिर से बताया और भी आगे भी बताएगा, क्योंकि कुरान जो है कोई हिस्ट्री बुक नहीं है कि साल तारीख दे के एक सीक्वेंस वाइज एक चीज का बयान हुआ, ये नहीं है। कुरान कोई हिस्ट्री बुक नहीं है, क्या है? कुरान हिदायत की बुक है, हिदायत है ये। तो हिदायत के लिए जब जरूरत हुआ तब एक ही चीज बार बार रिपीट किया गया ताकि जहन में वो हिदायत घुस जाए। तो कुरान हिदायत की किताब है। एक ही चीज ये हम सूरह बकरा में भी पढ़े, अभी भी फिर से रिपीट हुआ है, क्योंकि हिदायत के लिए जब जरूरत होता है तब अल्लाह ने उस चीज को रिपीट किया है ताकि हमारा जहन में वो चीज घुस जाए। तो ये था आयत नंबर 26 का। कहने में सुनने में कुछ भी गलती हुआ तो अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता करे। आमीन। वाखिर दाअहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।